नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है, हम आपसे कहेंगे कि अगर आप थंबनेल देखकर हमारा वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। ये मामला आपको तभी पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आज राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही थी और इस वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी को जो धोखा मिला है, इस धोखे से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा सबक सीख लेना चाहिए कि इस देश में सांप के बच्चे को दूध पिलाना खुद के लिए मुसीबत पैदा करना होता है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इस देश के बहुजनों के दल अपने दलों के अंदर जो सवर्ण नेताओं को अपने सर पर चढ़ाकर बैठा रखा है, इसका भुगतान उनको एक ना एक दिन करना होगा। साथियों, इसका भुगतान पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने झेला और अब इसका नुकसान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव झेल रहे हैं। आज तो इन्होंने झेला ही, इससे पहले भी ये झेल चुके हैं, बस इनको समझ में नहीं आता। दोस्तों, इनको उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इनके आवास को गोमूत्र से पवित्र किया गया था। दोस्तों, इनको उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुजनों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर यही मनोज पांडे जब आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था, उनको नेवला तक बोलता था, उस दिन इनको समझना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इन सवर्ण नेताओं के चक्कर में समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सामाजिक नेता को पार्टी से जाने दिया और उस समय इन्होंने उनको रोकने का एक भी प्रयास नहीं किया। दोस्तों, अखिलेश यादव जी इस गलतफहमी में जी रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरीके से धार्मिक टिप्पणियां करते हैं, इससे उनके जो सवर्ण विधायक हैं और जो सवर्ण मतदाता हैं वो रुष्ट हो जाएंगे और चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना उनको पड़ सकता है। दोस्तों, अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में नहीं थे, फिर राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी को यह धोखा क्यों मिला, और जो धोखा मिला वो धोखा देने वाले लोग ज्यादातर सवर्ण थे। चाहे वो मनोज पांडे हो, चाहे वो राकेश पांडे हो, चाहे वो राकेश सिंह हो, चाहे वो अभय सिंह हो, 7 में से 4 इनके जो विधायक हैं वो सवर्ण हैं जिन्होंने इनको ऐन वक्त पर धोखा दिया। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर आज आंखें नहीं खुली, आज इन्होंने सबक नहीं लिया, तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी आज गर्त में है, ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी गर्त में चली जाएगी 2024 के चुनाव के बाद। आप इस बात को लिख के रख लीजिए, ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ, किसी कारणवश वो गठबंधन टूटा और फिर जब 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बनने लगा, तो वहां पर अखिलेश यादव जी से बार बार मीडिया के द्वारा यह सवाल पूछा जाता था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या उनको भी इस अलायंस में लिया जाना चाहिए। तो अखिलेश यादव बेखौफ और बेबाकी से जो बयान देते थे उसमें वो कहते थे कि चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। दोस्तों, जिनको अखिलेश यादव जी ने अपने सर पर बैठा के दूध पिलाया, पाला पोसा और राजनीतिक महत्व दिलाया, चुनाव से पहले जब उनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, तो चुनाव के बाद
आप एक दूसरे दल की गारंटी पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। दोस्तों, ये इस देश के सवर्ण नेताओं का ही कहीं ना कहीं किया धरा है कि सपा और बसपा के बीच में 2019 के बाद इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ गई। साथियों, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को तो बर्बाद ही कर दिया। अब फिर नंबर समाजवादी पार्टी पर लगा है। समाजवादी पार्टी में भी बहुत से सतीश चंद्र मिश्रा अभी भी बैठे हुए हैं कुंडली मारकर कि 2024 के बाद सपा की भी स्थिति बसपा की तरीके से कर देनी है। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अभी भी समय है इस देश के बहुजनों के पास, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इन सभी लोगों के पास अभी भी समय है कि ये लोग इस देश में अब सिर्फ एक ही सिद्धांत पर लड़ाई लड़ें और वो सिद्धांत है अंबेडकर वादी सिद्धांत। दोस्तों, अब इस देश में बहुजनों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी होगी और वो सैद्धांतिक लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच होगी और उन विचारधाराओं का नाम है ब्राह्मणवादी विचारधारा, दूसरी विचारधारा का नाम है अंबेडकरवादी विचारधारा। दोस्तों, अगर वास्तव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर वास्तव में वो लोग बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर चलना चाहते हैं, तो आपको बताता चलूं, बाबा साहब अंबेडकर की सोच हिंदुत्व विरोधी थी। उन्होंने इस देश के अंदर हिंदुत्व को खत्म करने की लड़ाई लड़ी, क्योंकि हिंदुत्व के अंदर इस देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों को कभी बराबरी का सम्मान नहीं मिल सकता है। दोस्तों, इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व पर प्रहार करते हुए, कुठाराघात करते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अखिलेश यादव इस समय दो नावों में पैर रखकर नदी को पार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर दो नावों में आप अपने दोनों पैरों को रखकर नदी को पार करेंगे और कहीं नावों की बीच की दूरी बढ़ गई तो आप सोचिए वहां पर परिणाम क्या होंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी को इस धोखे से सबक लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ अलायंस करना चाहिए। वो जो बार बार राग अलाप रहे थे कि अगर मायावती इस गठबंधन में आई तो वो गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, ये एटीट्यूड त्यागना चाहिए। अगर वास्तव में वो इंडिया गठबंधन के सहारे बीजेपी को हराना चाहते हैं तो, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी अपना ईगो, अपना एटीट्यूड छोड़कर इस गठबंधन के साथ आना चाहिए, वरना मान्यवर कांशीराम साहब जी के द्वारा जो संघर्ष किया गया था, उनके त्याग बलिदान के स्वरूप इस देश में जो बहुजन मूवमेंट खड़ा हुआ था, उसको धराशायी होने में अब बहुत समय नहीं लगेगा। 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव में सभी बहुजन नेताओं को आपसी मनमुटाव त्याग कर इस देश में मनुवाद के खिलाफ एक जंग छेड़नी होगी। अगर आप इस जंग में फतह हासिल कर पाएंगे तो आपका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, वरना आपके समाज को इस देश के अंदर फिर से 70 साल 80 साल पीछे धकेल दिया जाएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे इस वीडियो में, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।